हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। तो इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या फिर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एएम बोलते हैं। और इसका दूसरा जो नाम है वो है डीएसबी एफसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर डीएसबी एफसी मॉड्यूलेशन क्यों कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म एएम है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद फुल कैरियर, जिसको हम एएमएफसी भी बोलते हैं। अच्छा, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि एग्जाम में ये जो पर्टिकुलर हम अभी समझने जा रहे हैं, ये बेसिकली 3 नाम से आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। पहला, अगर इजी पेपर आना होगा तो फिर डायरेक्टली आपको एएम दिया होगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में डीएसबी एफसी दिया हो, तो कंफ्यूज मत होना। डीएसबी एफसी या फिर एएम एक ही चीज है, और इसका जो तीसरा नाम है वो है एएमएफसी। अच्छा, ये नाम आपको ऐसे रटने नहीं है, ये नाम क्यों पढ़े वो मैं अभी आपको समझाऊंगी कि इन नाम के पीछे लॉजिक क्या था। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये जो एएम है इसके 3 नाम हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। is the process of changing the amplitude of a high frequency sinusoidal carrier signal in proportion with the instantaneous value of the modulating signal। अच्छा, इसको रटने की जरूरत नहीं है इसके डेफिनेशन को, बस ये है कि यहाँ पर जो भी कीवर्ड्स यूज हुए हैं वो अभी मैं बताऊंगी कि कीवर्ड्स क्या हैं। वो कीवर्ड्स अपनी डेफिनेशन में जरूर मेंशन करना, अगर वो नहीं मेंशन करोगे तो यहाँ पर नंबर कटने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, ठीक है, अब समझते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है क्या। बेसिकली मॉड्यूलेशन मैंने बताया था कि मॉड्यूलेशन होता क्या है और मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, हमें यहाँ पर क्या समझना है? हमें समझना है 2 कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला है मेरा मैसेज सिग्नल, ठीक है। दूसरा है मेरा कैरियर सिग्नल। तो हमें 2 सिग्नल को समझना है, एक है मेरा मैसेज सिग्नल ये, और एक है मेरा कैरियर सिग्नल। ठीक है, हम समझ गए कि हमारे पास 2 सिग्नल है। ठीक है, दूसरी चीज क्या समझनी है? दूसरी चीज समझनी है कि जो मैसेज सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। ठीक है, कैरियर सिग्नल की मैसेज सिग्नल के जस्ट उल्टा, मतलब अगर मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम है तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज समझनी है हमें एएम में। ठीक है, अब हमें पता है कि हम मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं। हम मॉड्यूलेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ये जो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है इसको ज्यादा दूरी तक नहीं पहुंचा सकते, और हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का काम ही यही है कि हम एक पर्टिकुलर ट्रांसमीटर से रिसीवर तक कम्युनिकेशन कर सकें, है ना। तो अगर हम अपने मैसेज को या फिर अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे तो फिर हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसीलिए ये मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, अब एक चीज समझो कि ये जो नाम पढ़ते हैं ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फिर तीसरे तरह का मॉड्यूलेशन होता है फेज मॉड्यूलेशन। बेसिकली ये क्यों पड़ता है? ये बेसिकली आप जो भी यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उसी के बेसिस पे ये नाम पड़ता है। जैसे मैंने क्या बताया? मैंने बताया कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? अगर आप ये हाई फ्रीक्वेंसी का जो कैरियर है इसके एम्पलीट्यूड को चेंज करोगे, वर्ड याद रखना, एम्पलीट्यूड को चेंज करोगे, अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है, अपना जो मैसेज सिग्नल है। अब एक और चीज देखो, कैरियर सिग्नल को तो आप कैरियर सिग्नल ही बोलते हो, जहां भी पढ़ोगे उसको कैरियर सिग्नल ही बोलोगे, लेकिन कहीं पर भी आपको इंफॉर्मेशन सिग्नल मिले, मैसेज सिग्नल मिले, बेस बैंड सिग्नल मिले, मैंने यहाँ पर लिखा भी है बेस बैंड सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, याद रखना ये सारे नाम मेरे मैसेज सिग्नल के हैं, बस ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो जब भी आप अपने हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करते हो, वैरी करते हो, अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी ग्राफ से समझेंगे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो भी वैल्यू होती है आपके मैसेज सिग्नल की, उसकी वैल्यू को बेसिकली इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते हो। मतलब आप कैरियर को, जो आपका कैरियर है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, उसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे हो अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग एएम कहते हैं, या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद फुल कैरियर। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पर हमारे हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है इसलिए इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? तो नाम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। फेज चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? फेज मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक आप अपनी कैरियर सिग्नल की चेंज करोगे वही नाम आपके मॉड्यूलेशन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ गए कि इसका नाम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्यों पड़ा। अच्छा, एक चीज और समझने वाली, नेक्स्ट एस्पेक्ट में आते हैं कि डीएसबी एफसी नाम क्यों पड़ा। ठीक है, देखो, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी
कि अगर हम किसी भी सिग्नल की बात करें तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हम ये में देखा कैरियर सिग्नल हो गया, मैसेज सिग्नल हो गया, ठीक है। और हमारे पास दो तरह के साइड बैंड्स होते हैं। अब ये साइड बैंड्स क्या होते हैं ये अभी हम देखेंगे अपने अपने फाइनल जो एएम सिग्नल बनेगा वो। फिलहाल समझ लो कि आप जब अपना एएम सिग्नल बनाते हो, बेसिकली आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर लिया, ठीक है, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा ना उसमें आपको तीन चीजें मिलती हैं। क्या चीजें होती हैं? तीन चीजें होती हैं मेरी। एक तो होता है मेरा कैरियर सिग्नल, ठीक है, एक होता है मेरा लो साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, एक होता है अपर साइड बैंड। तो अभी के लिए इतना समझो कि हमारे पास दो साइड बैंड होते हैं, ठीक है, अभी देखेंगे कैसे होते हैं वो। तो दो साइड बैंड होते हैं, ठीक है, और एक कैरियर होता है। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होता है, हम दोनों साइड बैंड रखते हैं। क्यों रखते हैं? बेसिकली ये सबसे बेसिक या बोल सकते हो सबसे डिफॉल्ट केस होता है मॉड्यूलेशन का, जहां पर हम जो ट्रांसमिशन करते हैं, जो मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं, वहां पर हम दोनों साइड बैंड रखते हैं अपने मॉड्यूलेशन में, और अपना कैरियर सिग्नल भी रखते हैं। अभी आप लोग आगे जो टेक्निक्स पढ़ोगे एसएसबी एसटी, उन सब में ये सब नहीं होता है। उनमें बेसिकली क्या होता है, किसी किसी में एक साइड बैंड भेजा जाएगा, आपके कैरियर को सप्रेस कर दिया जाएगा। फिर डीएसबी एसटी होता है, उसमें क्या होगा, उसमें भी कैरियर को सप्रेस कर दिया जाता है, लेकिन साइड बैंड दोनों जाते हैं। एक और टेक्निक होती है जो होती है एसएसबी एससी, जहां पर क्या होता है, आपका कैरियर तो सप्रेस होता ही है और उसके साथ एक साइड बैंड भी हटा दिया जाता है। तो अभी उतना मत जानो, इतना जानो दो साइड बैंड है, एक कैरियर है। एएम के अंदर दोनों साइड बैंड भी होंगे, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, और कैरियर भी होगा, ठीक है। तभी इसका नाम डीएसबी एफसी है, मतलब डबल साइड बैंड, मतलब दोनों साइड बैंड भी प्रेजेंट है और फुल कैरियर भी प्रेजेंट है। और इसी तरीके से इसका तीसरा नाम भी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद फुल कैरियर, मतलब आपने कैरियर को सप्रेस नहीं किया है, आप कैरियर को भी यूज कर रहे हो, ठीक है। तभी ये एफिशिएंट स्कीम नहीं होती है। हम एएम के अलावा जो बाकी सारी स्कीम्स हैं उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक है। तो नाम तो हमें समझ में आ गया कि नाम यहाँ पर कैसे पड़ा। अब इसके वेव फॉर्म को समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके वेव फॉर्म को देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या है, हमने अपना सबसे पहले बेस बैंड या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया है। तो मैंने बता दिया कि मैसेज सिग्नल का ही नाम बेस बैंड होता है या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने अपना मैसेज सिग्नल बनाया है। आप चाहो यहाँ पर, अब देखो मैसेज सिग्नल आप चाहो तो साइन के फॉर्म में ले सकते हो, कॉस के फॉर्म में ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर वेव से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देखो ये हमारी वेव है, ठीक है, एक तरफ हमारा टाइम है, एक तरफ हमारा ईएम है, ठीक। तो ये डिनोट यहाँ पर जिस तरह से हो रहा है वो याद रखना। अब बहुत से बुक्स में क्या होता है, बेसिकली एमटी से डिनोट करते हैं। डिनोट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर चाहो तो यहाँ पर ई ऑफ एम से ही डिनोट कर सकते हो। ये ज्यादा बेसिक तरीका है और ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स में यही यूज होता है, ठीक है। तो छोटा ई और नीचे आपको एम लिखना है, ठीक। तो ये डिनोट करेगा आपको मैसेज सिग्नल। तो जब भी आप वेव फॉर्म बनाओ तीन चीजें मेंशन करना। एक्स एक्सिस पे क्या है, सॉरी वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, और ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन मेंशन करना, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या होता है, ये आपकी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होती है, इसकी वैल्यू होती है ओरिजिन से आपकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होती है कैपिटल ई एम। तो बेसिकली ये डिनोट करने का तरीका है कि हम वेव फॉर्म में वाई एक्सिस पे इसको ऐसे डिनोट करते हैं और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को कैपिटल ई एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम डिनोट करने जा रहे हैं अपने कैरियर सिग्नल को। तो ये होता है मेरा कैरियर सिग्नल। इसको समझ लो, कैरियर सिग्नल मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही लेते हैं। एक ऐसी ही वेव होती है जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है आगे की तरफ। वहां पर भी जैसे यहां पर था ईसी है तो वहां पर ईएम था क्योंकि वो मैसेज सिग्नल था। ये कैरियर सिग्नल है तो ईसी। इसके साथ साथ इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जैसे वहां पर कैपिटल ईएम था तो इसका भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कैपिटल ईसी, ठीक है। अब है समझने वाली बात कि हमारा एएम सिग्नल कैसे बना। देखो जैसे ये मैसेज सिग्नल था तो हमने ईएम लिखा था, ये कैरियर सिग्नल था तो हमने ईसी लिखा था। उसी तरह से ये एएम सिग्नल होगा तो हमने इसमें ईएएम लिख दिया, ठीक। तो डिनोट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। एक साइड हमने ओरिजिन लिखा है, एक साइड हमने टाइम लिखा है, ठीक। अब देखो होता क्या है, बेसिकली हम करते क्या है जब हम अपना एएम सिग्नल बनाते हैं, एकदम इजी में समझो कैसे करेंगे। अपना ये जो मैसेज सिग्नल होगा ना, इसको आप थोड़े से डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन से थोड़े से डिस्टेंस ऊपर पे बना लो, ठीक है। बना लिया, उसके बाद यही जो आपका मैसेज सिग्नल होगा इसको आप नीचे बना लो। बेसिकली होता क्या, अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअल वाइज समझें तो जो एएम का सिग्नल होता है ना, जो कैरियर सिग्नल है बेसिकली वो मेरे मैसेज सिग्नल के ऊपर ओवरले किया जाता है। तो उसको अगर इतनी डेप्थ में नहीं जाना है, इतने कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, अगर हमें सिर्फ वेव फॉर्म पे ध्यान रखना है तो वेव फॉर्म में ध्यान रखना कि कोई भी आपका मैसेज सिग्नल आ जाए, आपको क्या करना है, आपको मैसेज सिग्नल लेना है,
ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर बनाना है उस मैसेज सिग्नल को। देखो ऐसी तो बना है, ये हमारा मैसेज सिग्नल हो गया, ठीक है। और इसी मैसेज सिग्नल को आपको नीचे बनाना है, तो हमने नीचे बना लिया, ठीक। अब हमने क्या किया, इस कैरियर को बस इसके अंदर ओवरले करवा दो। ये हमने इसको इसकी तरह से ओवरले करवा दिया, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सोचो होगा क्या, इसका ईसी है ना, और इसका ईएम, तो क्या हो गया ईएम प्लस ईसी, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड ऐड हो गया, इसलिए ये ईएम प्लस ईसी यहाँ पर लिख दिया गया। और मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ईसी में से ईएम को माइनस कर देंगे, तो वो यहाँ पर ये बेसिकली हमारा मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, तो ये ईसी माइनस ईएम हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और याद रखने वाली है यहाँ पर कि ये जो बेसिकली लाइन है, बेसिकली ये जो तुम लोग देख रहे हो, ये जो कर्व है मेरे मैसेज सिग्नल का, इसको एनवेलप बोलते हैं। और इस पे क्वेश्चन पेपर में आता है, बेसिकली न्यूमेरिकल में आता है कि आप एएम का एनवेलप बनाइए, तो वो हमने न्यूमेरिकल्स में देखा है, तो वो आप वहां पर बना सकते हो। एनवेलप बेसिकली मैसेज सिग्नल के एस्पेक्ट में होता है, ठीक है। और अनमॉड्यूलेटेड कैरियर मैंने बताया था कि यहाँ पर कैरियर सिग्नल को डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है मेरा एएम सिग्नल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।